Hello everyone, the team of Legal Crews are here with another important video. Today we will not talk about any particular subject, sections or case laws, but we are going to know something about which every person should know. So we will talk about digital rape. तो बेसिकली ये नाम अभी कुछ दिनों से आप काफ़ी बार सुन चुके होंगे। तो नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? क्या होता है डिजिटल रेप? इट्स मीन टू बी रिलेटेड टू एनी सेक्शुअल ऑफेंस डन डिजिटली, लाइक इंटरनेट का मिसयूज़ करना, सोशल मीडिया के थ्रू किसी को स्टॉक करना, परेशान करना या फिर वीडियोस वगैरह भेजना। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया है कि डिजिटल रेप इससे बोलते हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट डज नॉट रिलेटेड टू एनी सेक्शुअल ऑफेंस कमिटेड डिजिटली. Digital rape means forced sex with a girl or woman using any object other than the reproductive organ. It, however, refers to the act of forcibly inserting fingers on toes inside the other person's private parts without consent. मतलब अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान, लड़की हो या महिला की सहमति के बिना जबरन उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपने हाथों की या पैर की उंगली या अंगूठे की मदद से छेड़ता है, तो उसे डिजिटल रेप कहते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में वर्ड डिजिट का अर्थ होता है उंगली और पैर का अंगूठा. तो यही वजह है इसे हम डिजिटल रेप कहते हैं. दिसंबर 2012 तक डिजिटल रेप को सिर्फ मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़ करना माना जाता था. ये रेप के दायरे में नहीं आता था. But after the Nirbhaya case in 2012, many changes were made in the law of rape, including this. After 2013, the meaning of rape is not limited to just sexual intercourse. Now many rules have been added. 2012 के निर्भया गैंग रेप की घटना के बाद हमारे पार्लियामेंट द्वारा न्यू रेप लॉज पास किए गए और भारत के पूर्व जस्टिस JS वर्मा जी की कमेटी ने सुझाव द्वारा इनमें से कई न्यू लॉज को अपनाया गया और जो पुराने लॉज थे उनको चेंज कर दिया गया. बल्कि अब एक महिला हो या लड़की के माउथ और वजाइना में किसी भी हद तक प्रवेश भी अब रेप कहलाता है, जिसमें उंगली, अंगूठे या शरीर के दूसरे अंग और वस्तु का यूज़ भी शामिल किया गया है. अगर इसकी पनिशमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर कोई व्यक्ति डिजिटल रेप से रिलेटेड कोई अपराध कारित करता है तो उस अपराधी को मिनिमम 5 साल की सज़ा का प्रावधान है और कुछ मामलों में यह सज़ा 10 साल तक भी चल सकती है. अब हम डिजिटल रेप से रिलेटेड कुछ केसेस देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा. ये केसेस 2013 से पहले के चर्चित मामले थे, जहां 2 साल की मासूम के साथ डिजिटल रेप हुआ था. मुंबई में एक खून से लथपथ 2 साल की मासूम को हॉस्पिटल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उसके वजाइना में उंगलियों के निशान मिले और बाद में पता चला कि उस बच्चे का पिता ही उसके साथ ऐसी हरकत करता था. इसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे IPC के सेक्शन 376 के तहत दंडित नहीं किया गया, जो रेप से संबंधित है. इसके बाद दूसरा केस दिल्ली में एक 60 वर्षीय महिला के साथ हुआ. उस 60 वर्षीय महिला के साथ एक ऑटो ड्राइवर ने डिजिटल रेप किया था. वो महिला ऑटो में बैठकर अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में जा रही थी. इस दौरान उस ऑटो ड्राइवर ने महिला के वजाइना में आयरन रॉड डाल दी थी. इसके बाद ही उस इंसान को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन इस केस में भी एक बार फिर उस ड्राइवर को IPC के सेक्शन 376 के तहत उसे दोषी नहीं ठहराया गया, क्योंकि ये 2013 से पहले के केसेस थे जहां डिजिटल रेप को रेप नहीं माना जाता था. ये तो रहे 2013 से पहले के केसेस. इसके बाद हाल ही का एक केस जो डिजिटल रेप से रिलेटेड 19 मई 2022 को सामने आया. ये केस उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जहां 81 ईयर ओल्ड स्केच आर्टिस्ट को एक 17 साल की लड़की के साथ 7 साल से डिजिटल रेप करने के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. एक्यूज्ड प्रयागराज का रहने वाला है और कई सालों से नोएडा में रह रहा था. विक्टिम की फैमिली कई सालों से उसे जानती भी थी. उन्होंने अपनी बेटी को उसके साथ रहने के लिए भेजा था. तब लड़की की उम्र सिर्फ 10 साल थी. वह व्यक्ति तब से उस लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड कर रहा था और लड़की शुरू से विरोध करने से डरती थी. लेकिन पिछले 1 महीने से उसने अपने साथ हुई हर एक हरकत का वीडियो बनाना शुरू किया और फिर उस रिकॉर्ड किए हुए सबूतों को उस आदमी के साथ रह रही महिला को बताया, जिसने फिर नोएडा पुलिस में उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई
और आरोपी मैरिज राइडर को आईपीसी के सेक्शन 376 रेप, 323 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 और 6 इन सब सेक्शंस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जहां सेक्शन 376 कहता है जो कोई किसी व्यक्ति के साथ रेप करता है तो उसे इस सेक्शन के तहत कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे बढ़ाया भी जा सकता है, आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जो कोई 16 साल से कम उम्र की किसी लड़की के साथ रेप करता है तो उसे 20 वर्ष के कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 323 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, जो कोई स्वेच्छा से चोट कारित करता है। स्वेच्छा से मतलब उन साधनों के द्वारा जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका इंटेंशन था, वहाँ उसे 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 506 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी की बात करता है। जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी बॉडी या प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है तो उसे मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी दंडनीय होगा। वहीं अगर किसी स्त्री के अस्तित्व पर लांछन लगाने की हो तो वह 7 वर्ष के कारावास के साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये तो रहे हमारे आईपीसी के सेक्शन। अब देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 और 6 क्या कहते हैं। सेक्शन 5 कहता है जो कोई किसी बच्चे पर डेडली वेपन, घातक हथियारों का यूज़ करते हुए उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है, जिससे बच्चे को ग्रीवियस हर्ट या बॉडीली इंजरी होती है या उसे बार बार सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है तो उसे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये थे वो सेक्शंस जो उस अक्यूज्ड पर लगे थे। बात करते हैं कि रेप और डिजिटल रेप में क्या डिफरेंस है। रेप और डिजिटल रेप में जो बेसिक डिफरेंस है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यूज़ का। वैसे लॉ की नज़र में देखा जाए तो रेप है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक नज़र हम एनसीआरबी की रिपोर्ट पर डालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा फॉर द ईयर 2020, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड हिमाचल प्रदेश हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ रेप ऑफ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर ऑफ एज इन द कंट्री। और डिजिटल रेप के 70% केसेस ऐसे भी हैं जो किसी ऐसे इंसान द्वारा अंजाम दिए जाते हैं जो पीड़ित का करीबी होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि वह व्यक्ति कोई अनजान व्यक्ति हो या दूर का रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, और कोई भी हो सकता है। और डिजिटल रेप के बहुत कम केसेस हैं जो रजिस्टर्ड किए जाते हैं बिकॉज मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ रेप लॉस। और साथ साथ एक वजह यह भी है कि कई लोग ऐसे हैं जो डर और शर्मिंदगी की वजह से रिपोर्ट नहीं कराते हैं और उन महिलाएं और बच्चियों को जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो ज़रूरी है आज के टाइम में हर एक इंसान का अवेयर होना, और साथ साथ सभी लोगों को लॉ की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। उन्हें अपने राइट्स का पता होना चाहिए जिससे कभी ऐसी सिचुएशन में वे अपने राइट्स का और नॉलेज का सही यूज़ कर सकें। तो ये था आज का हमारा वीडियो एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिजिटल रेप क्या है और उससे रिलेटेड कुछ केसेस भी जो हमने आज आपको बताए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।